मात्र एक शरीर पर धोती धारण किए हुए हैं भगवान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु। सारे नातों से बढ़कर एक नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करे जो फूलों के रथ पे, भ्रमण करे जो फूलों के रथ पे, चल कर के पथरीले पथ पे, नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले हैं। नंगे पाँव जो आया उसके नंगे पाँव बुलाने चले हैं। आगे आगे भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मंत्री गण सेवक गण दौड़ रहे हैं। अरे क्या हुआ भगवान, कहाँ भागे जा रहे हैं? द्वारपाल बोले कोई ब्राह्मण देवता आए थे, हम पूछने के लिए आ गए, उनको लेकर नहीं आए, इसलिए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ रहे हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की हो न हसाई। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की हो न हसाई। प्रेम परायण कृष्ण कन्हई, अपना मित्र बनाने चले हैं। प्रेम परायण कृष्ण कन्हई, अपना मित्र बनाने चले हैं। अपना मित्र बनाने चले हैं। वो अपना मित्र बनाने चले हैं। मुख्य द्वार पर जैसे ही पधारे ठाकुर जी, भवन के मुख्य द्वार पर सुदामा जी के गले जाकर के लिपट गए भगवान। आधे घंटे तक सुदामा जी महाराज ने भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। बरसों बाद में, आज बहुत दिनों के बाद में मिले हैं। श्री कृष्ण ने भी सुदामा के शरीर को नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण सुदामा से मिलकर बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। सुदामा को भी श्री कृष्ण से मिलकर के बहुत रोना आया, पर वो ब्राह्मण अपने आंसुओं को भीतर पी गया। कहीं मेरे आंखों में आंसू देखकर श्री कृष्ण ऐसा न समझ लें कि कुछ मांगने के लिए आया है। छोड़ना तो दोनों ही नहीं चाहते थे। सुदामा जी ने मन में सोचा कि मेरे शरीर की हड्डियां श्री कृष्ण के कोमल शरीर में गड़ती होंगी, ऐसा भाव सुदामा जी के मन में आया। सुदामा जी ने अपने आप को अलग किया। श्री कृष्ण ने भी मन में सोचा मेरे गहने सुदामा के दुबले पतले शरीर में गड़ते होंगे। छोड़ना दोनों ही नहीं चाहते थे। और फिर दोनों मित्र अपने बचपन की यादों में डूब गए। बड़े आदर के साथ में सिंहासन पर बैठाया है लाकर के। नर नारी अपलक नेत्रों से देख रहे हैं इस ब्राह्मण का, ये स्वागत कर रहे हैं भगवान। सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर, मुख्य सिंहासन पर बैठा करके श्री कृष्ण चरणों में बैठ गए। अपनी पत्नियों को जल लाने की ओर इशारा किया है। इतने में श्री कृष्ण की दृष्टि सुदामा जी के चरणों में पड़ी। धूल से धूसरित चरण देखे, धूल दूसरी चरण देखे सुदामा जी के, मोटे मोटे फफोले देखे। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा के अश्रु बहने लगे। ऐसे भी हाल बेबाइन सो पग कंटक जात गढ़े तन जोए। ऐसे बिहाइन सो पग कंटक जात गढ़े तन जोए। हाय दुख पायो सखा तुम आए, सुदामा की दीन दशा, करुणा करके
छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पदार्थ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। अरे लाला कन्हैया, मेरे चरणन को तू काहे धोए? हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों के जल से छींटा लगवाऊंगा, मेरी द्वारिकापुरी पवित्र हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुदामा जी महाराज का जो स्वागत कर रहे हैं श्री कृष्ण, ये किसी भिखारी का स्वागत नहीं है, ये किसी भिखमंगे का, दरिद्र का स्वागत नहीं है। ये सम्मान है सुदामा जी महाराज के जीवन के समर्पण का, संतोष का। ये स्वागत है सुदामा जी के जीवन में जो त्याग है, इस त्याग का स्वागत है। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। 56 भोग सजाया गया है भगवान के इशारे पर। सुदामा जी श्री कृष्ण के साथ में बैठे। ऐसा नहीं था कि देखे नहीं थे सुदामा जी ने इतने भोग, इतने पकवान तो टूट पड़े हों। लाला मैं ज्यादा पकवान नहीं खाऊं, ज्यादा पकवान खाने से बुद्धि बिगड़ जाए, भजन में मन नहीं लगे। भगवान बोले, इन्हीं पकवानों को यदि जीव मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण करे तो बुद्धि पवित्र होती है। ऐसी बात है तो लाला संग संग भोजन करेंगे अपने मित्र के साथ।